हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये कंपनी मेन बोर्ड में लिस्टेड है और एक कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है जो कि खासकर जो विद्युत लाइन में है या फिर कटिंग लाइन में है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि ये कंपनी व्हीकल भी बना रही है। मैं आपको बारी बारी से सभी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। पावर टूल बनाती है ये भी मैं बताऊंगा। और चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। अच्छा, जब आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे ना तो आपको इस तरह से बहुत कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। इतना ही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन बारी बारी से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कंपनी क्या बनाती है आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये कंपनी इलेक्ट्रिक पावर टूल बनाती है, स्पेयर्स बनाती है, कंट्रोल मोटर एंड ब्लोअर बनाती है। ऐसी चीज़ें ये कंपनी बना कर देती है। ये कंपनी केपीटी इंडस्ट्रीज ई कार्ट पुष्पक इन्होंने लॉन्च किया है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी से इस कंपनी की क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन से टूल बनाती है उसको। अगर हम पावर टूल में चलें तो आपको पावर टूल पे यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई दी होगी। जब कहीं मकान वगैरह में काम होता है तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी जिसपे कि केपीटी लिखा होता है। ये मैं कई जगह देखा हूँ। एक बार इसकी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो यहाँ पे पहले डोमेस्टिक में चलते हैं। और डोमेस्टिक में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग, ऑटोमोबाइल, एसेसरीज और अदर प्रोडक्ट हैं। अच्छा, हम कंस्ट्रक्शन में चलते हैं पहले। तो कंस्ट्रक्शन में भी आप देखेंगे कि ये कंपनी इम्पैक्ट ड्रिल्स, रोटरी हैमर, चिपिंग मशीन और डेमोलिशन हैमर, कंक्रीट कोर कटर, स्कर्टिंग पॉलिशर और मिनी एंगल ग्राइंडर बनाती है। ये तो कंस्ट्रक्शन में हो गए। अगर आप वुड वर्किंग में जाएंगे तो ड्रिल, हैवी ड्यूटी ड्रिल, मिनी एंगल ग्राइंडर, स्पैंडर, पॉलिशर ये बनाती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रोडक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि इम्पैक्ट ड्रिल। ये आपने तो ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी, जो कि ये केपीटी कंपनी बनाती है, या फिर कहीं भी आप ड्रिलिंग मशीन के तौर पे आप इसे जानते होंगे। अच्छा, डोमेस्टिक में अगर हम कंस्ट्रक्शन में और जैसे कुछ चीज़ों की बात कर लें, जैसे डिमोलिशन हैमर, तो ये देखिए ये डिमोलिशन हैमर है। इसका जो वजन होता है 16 किलो होता है। आप देखे होंगे कि कहीं छत वगैरह तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर दीवार तोड़ना हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। 16 केजी का डेमोलिशन हैमर ये कंपनी बनाती है। ये तो हो गया। मतलब कि बारी बारी से अगर सभी प्रोडक्ट देखने लगे तो लेट हो जाएगा, मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी। अगर हम वुड वर्किंग में देखें तो वुड वर्किंग में ये कंपनी क्या बनाती है, तो ये ड्रिल से संबंधित चीज़ें बनाती है। ये देखिए ये जो ड्रिल वाले प्रोडक्ट है वो बनाती है। ये सभी डोमेस्टिक में है। ऑटोमोबाइल में भी आप देख सकते हैं, ये वाल्व रिफ्रेशर और एंगुलर वाइब्रोसेंट्रिक किट बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी काफ़ी वास्ट प्रोडक्ट है कंपनी के पास। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पे रुकी हुई है। कंपनी मात्र 400 करोड़ के आसपास की है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। ध्यान रहे, यह एसएमई की कंपनी नहीं है, मेन बोर्ड में लिस्टेड कंपनी है। अगर आप देखेंगे कि ये मेटल वर्किंग में भी काम करते हैं। अच्छा, अब हम एक्सपोर्ट पे चलते हैं, क्या एक्सपोर्ट में भी ये हैं, तो एक बार देखते हैं एक्सपोर्ट वाले में। एक्सपोर्ट में भी ये यही प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन के तौर पे। अगर हम इम्पैक्ट ड्रिल को देखें तो ये सभी एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपने देश में भी बेचते हैं, यानी डोमेस्टिक मार्केट में भी इनकी सेल्स है। अच्छा, ये तो हो गया कि कंपनी का जो है कि पावर टूल के तौर पे कंपनी क्या बनाती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको कि आपने देख लिया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ और चीज़ों के बारे में। एक मिनट, थोड़ा सा बैक चलते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि केपीटी पावर टूल के बारे में मैंने बताया, जो प्रोडक्ट आपने देखा। अब हम शक्ति में अगर चलें तो आप देखिए कि कैसे लोहे को काटने वाला ये मशीन होती है, जिसको कि हम शक्ति के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं देखते हैं। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि देखते हैं ये प्लेन ड्रिल के नाम से है, 6 mm प्लेन ड्रिल।
यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। इसमें मतलब कि वास्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी गार्डनिंग प्रोडक्ट भी ये कंपनी बेचती है। आपने टपारिया का नाम सुना होगा, वो कुछ इसी तरह के टूल्स बनाती है। आपने टपारिया के टूल्स वगैरह यूज किए होंगे। ये कंपनी भी कम नहीं है, मेरे हिसाब से ये कंपनी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि इसके प्रोडक्ट यूज नहीं किए जाते, आप ज़रूर ध्यान देना। आपको इस कंपनी के ऑटो भी दिखाई देंगे, आपको इस कंपनी के ये जो टूल्स हैं ये भी दिखाई देंगे। बशर्ते ज़रूरत है आपको ध्यान देने की, तो आप देख पाएंगे। अच्छा, बढ़ते हैं आगे, देखेंगे कि केपीटी ब्लोअर क्या होता है। आप व्हीकल तो समझते ही हैं, आप ज़रूर इसके वेबसाइट पे आके इसके टूल्स को देख लेना। ये देखिए, ये कंपनी ब्लोअर से संबंधित प्रोडक्ट भी बनाती है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट में चलें तो डोमेस्टिक में चलें तो यहाँ पे आपको कई प्रकार के ब्लोअर दिखाई देंगे, जैसे कि ब्लोअर, व्हीकल ब्लोअर, ग्लास गैस ब्लोअर, एग्जॉस्टर और एसेसरीज, फैन सिलेक्शन चार्ट भी है। तो यहाँ पे अगर हम ब्लोअर पे चलते हैं तो ट्विन लोब और ट्राई लोब है, तो आप ट्विन लोब पे चलते हैं। ये देखिए, ये ब्लोअर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम प्रेशर बार। यहाँ पे ये ब्लोअर है, ये एक तरह से मशीन है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अच्छा, और हम चलें डोमेस्टिक में, तो ब्लोअर के बाद अगर हम व्हीकल ब्लोअर पे बात कर लें तो इसमें भी आपको ये चीज़ें दिखाई देगी। ब्लोअर एक तरह से मशीन का काम करता है। गैस ब्लोअर भी है, एग्जॉस्टर के तौर पे अगर हम देखें तो ये एग्जॉस्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखें तो यही सब चीज़ें हैं। ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, आप देख सकते हैं। ये फैन है, यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो कुल मिला जुलाकर इसके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं काफ़ी बेहतरीन है। आपको इसके बारे में ज़रूर आके सर्च करना चाहिए, केपीटी इंडस्ट्रीज। मैं इसके बारे में आपको बता रहा था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कि 324 करोड़ का मार्केट कैप है। माफ़ करना, मैं 400 कहा था। 324 करोड़ का मार्केट कैप है। 22 का पी है, इंडस्ट्री का पी 40 का है। और आप देखिए कि 954 रुपये का प्राइस है, 1360 का हाई है, 496 का लो है। अच्छा, एक बात मैं कह दूं कि आप इस कंपनी में एसआईपी कर सकते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से करिए, आपको ये कंपनी कभी घाटा नहीं देगी। हालांकि रिस्क हर जगह रहता है, लेकिन जिस प्रकार के रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं और जिस प्रकार की क्रेडिबिलिटी है मार्केट में इस कंपनी की, कभी भी ये धोखा नहीं दे पाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि आरओई आरओसी किस हिसाब का है, तो इसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है और पे रेशियो के हिसाब से भी ये महंगा दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी कुछ डिविडेंड भी पे करती है, फेस वैल्यू 5 का है। अच्छा, क्वार्टरली रिजल्ट पे आप जब जाएंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट मिक्स क्यूज में है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें, अगर हम ईयरली रिजल्ट पे जाएं तो ईयरली रिजल्ट में एक कंसिस्टेंट वे में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। आप देखिए कि कंपनी ने किस प्रकार से अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सुधारा है और नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट पे चलेंगे तो 61 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, बोरोइंग 40 करोड़ की है और फिक्स्ड एसेट 29 करोड़ का है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपनी नेट कैश फ्लो तो अभी फिलहाल में उतना नहीं है, और लेकिन आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देख सकते हैं। इसमें कई सारे एचएनआई निवेशक भी हैं, जिसमें कि तानवी जिग्नेश मेहता के पास 4.64% का स्टेक है और डॉक्टर रमेश चिमन लाल के पास 1.94 और महेंद्र गिरधर लाल के पास 1.81% का स्टेक है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप जाके इस कंपनी में अभी निवेश करें, लेकिन आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर इसमें निवेश करना, इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड करके रखें, जिससे कि आपको जब भी मौका मिले आप इसको ऐड कर सकें। कंपनी के न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसमें कि शक्ति टूल शामिल है, जिसमें कि आप गार्डन टूल, प्रेशर वाशर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल ग्राइंडर, इस तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी का इंटरनेशनली प्रेजेंस है, जिसमें कि नाइजीरिया, केन्या, सीरिया, जॉर्डन, यूके, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंस दिखाई देगा। दोस्तों, इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो क्लाइंट के तौर पे आप आदित्य बिरला, इन्फोसिस, विप्रो, क्रॉम्पटन, किर्लोस्कर, इंडियन ऑयल, नाल्को, आईटीसी जैसी कंपनियों को आप देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी को इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है 531 लाख का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र
की तरफ से इसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मेरे हिसाब से तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप ज़रूर मुझे बताना कि आपको ये कंपनी कैसी लगती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कंपनी के पास रेवेन्यू जनरेट होता है वो भारत से होता है और 4% का रेवेन्यू मात्र कंपनी एक्सपोर्ट से कमा पाती है। तो आपको कैसा लगता है, यह कंपनी कैसी लगती है, आप मुझे ज़रूर बताना। और आप बताना कि इस प्रकार की कंपनी क्या भविष्य में सर्वाइव कर पाएगी। आपको क्या लगता है कितना चांसेस है। और जब आप चार्ट पे देखेंगे ना तो एक बेहतरीन एक सपोर्ट टाइप का दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप इसमें निवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।